साथियों नमस्कार। एनसीजेसीएम की तरफ से आप सभी का इस बहुत जरूरी चर्चा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के लिए हमारे संयुक्त प्रस्ताव के बारे में, यानी हमारे भविष्य के एक नए मानक के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन प्रस्तावों के पीछे की हमारी असल सोच क्या है। देखिए, ये सिर्फ सैलरी में कुछ बढ़ोतरी की बात नहीं है। नहीं, ये हमारे काम को वो सम्मान दिलाने की लड़ाई है जिसका वो हकदार है, और हमारे परिवारों को वो सुरक्षा देने की लड़ाई है जिसकी उन्हें जरूरत है। हमने 8वें वेतन आयोग को जो मेमोरेंडम दिया है ना, उसकी ये एक लाइन आप कह सकते हैं हमारे पूरे मिशन को बयां करती है। हमारा मकसद साफ है, वेतन सिर्फ गुजारा करने का एक जरिया ना हो, बल्कि ये हमारी गरिमा, हमारी प्रेरणा और हमारी काबिलियत का प्रतीक बने। ये तो हम सब महसूस कर रहे हैं ना, महंगाई का दबाव बढ़ता ही जा रहा है, और जो हमारी आज की सैलरी का ढांचा है वो बहुत पुरानी सोच पर टिका हुआ है, जो आज के समय में आप कह सकते हैं बिल्कुल नाकाफी साबित हो रहा है। तो चलिए अब सीधे उन बड़े नंबर्स पर आते हैं, उन मांगों पर आते हैं जो हमने इस असंतुलन को ठीक करने के लिए सरकार के सामने रखी हैं। 7वें वेतन आयोग ने मिनिमम पे 18,000 रुपये तय किया था, लेकिन आज की ज़रूरतों और उस रकम के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। हमारा प्रस्ताव इसी खाई को पाटने और वित्तीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत नई नींव रखने के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि ये नई और सही सैलरी तय कैसे होगी? तो इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी टूल का इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। ये एक तरह का मल्टीप्लायर है जो महंगाई और रहन सहन के खर्च जैसे कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर सैलरी तय करता है। और हमारी मांग इसी नंबर पर टिकी है, 3.833। हाँ, 3.833। याद रखिए, 7वें वेतन आयोग में ये सिर्फ 2.57 था, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी बढ़त है जिसकी हम मांग कर रहे हैं। तो जब ये नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो नतीजा क्या होगा? एक नया न्यूनतम बेसिक वेतन, और वो है 69,000 रुपीज़। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि भाई ये 69,000 का आंकड़ा आखिर आया कहाँ से? ये कोई हवा में तय किया गया नंबर नहीं है। चलिए समझते हैं कि इसके पीछे का तर्क क्या है, क्योंकि ये एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सोच में बदलाव पर आधारित है। हमारी पूरी की पूरी कैलकुलेशन एक सीधे से सवाल के ईमानदार जवाब पर टिकी है, और वो सवाल ये है कि आज के ज़माने में एक परिवार का असल में मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन शामिल होता है। देखिए, जो पुराना 3 यूनिट का मॉडल था वो अब काम नहीं करता, वो आज की सच्चाई से बहुत दूर है। हमारा प्रस्ताव कहता है कि परिवार की परिभाषा को 3 यूनिट से बढ़ाकर 5 यूनिट किया जाए, जिसमें हम अपने आश्रित माता पिता को भी शामिल कर रहे हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक सुझाव या इमोशनल बात नहीं है। ये बदलाव हमारे कानूनी और नैतिक दायित्वों से भी जुड़ा हुआ है, खासकर हमारे बुजुर्गों के प्रति। इसका जिक्र भी हमने अपने मेमोरेंडम में साफ तौर पर किया है। अच्छा, बात सिर्फ बेसिक सैलरी तक ही सीमित नहीं है। हमने अलाउंस और छुट्टियों में भी कई बड़े सुधारों का प्रस्ताव रखा है, जो सीधे सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने का काम करेंगे। ये जितने भी प्रस्ताव हैं, ये आज के परिवारों की बदलती ज़रूरतों को देखकर ही बनाए गए हैं, चाहे वो नए माता पिता हों जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, या वो साथी जो अपने बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी है अगली पीढ़ी में निवेश करना, यानी हमारे बच्चों की पढ़ाई। इसीलिए हमने बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता, जैसे सीए और हॉस्टल सब्सिडी, को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की मांग रखी है। तो आखिर में आइए एक नज़र में देखते हैं कि इस पूरे पैकेज का निचोड़ क्या है, और अब यहाँ से हमारा रास्ता आगे किधर जाता है। ये टेबल हमारी मुख्य मांगों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। ये एक पूरा होलिस्टिक पैकेज है, जो सिर्फ सैलरी को एडजस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में निष्पक्षता और सम्मान लाने के लिए बनाया गया है। और इस ज्ञापन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है इसके पीछे की हमारी एकता। ये सिर्फ कुछ लोगों की मांग नहीं है, बल्कि ये देश भर के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों की सामूहिक आवाज है। तो ये प्रस्ताव सौंपना तो सिर्फ एक शुरुआत है, पहला कदम है। अब यहाँ से बातचीत का दौर शुरू होगा, और आने वाले महीनों में हमारी यही एकजुट आवाज सबसे ज्यादा मायने रखेगी। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी।